हेलो एवरीवन। अगर आप भी मेरी तरह न्यू एक्सपल्स का वेट कर रहे थे और रिवील्ड होने के बाद थोड़ा कंफ्यूज हैं या मन में ये क्वेश्चन चल रहा है कि हीरो ने जब एक्सपल्स 200 को अपग्रेड किया तो 210 सीसी इंजन देने का क्या ज़रूरत था। न्यू एक्सट्रीम और एक्सएमआर की तरह 250 सीसी का इंजन क्यों नहीं यूज़ किए। अपग्रेड ही करना था तो थोड़ा हाई सीसी इंजन में अपग्रेड करते, है ना। वेल, चलिए साथ में ही इस पर डिस्कशन करते हैं कि जब एक्सपल्स 210 लॉन्च होगा तो परचेज करना चाहिए या फिर नेक्स्ट अपडेट का वेट करना चाहिए, जो मुझे अभी थोड़ा देर पहले ही पता चला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो 210 सीसी का इंजन एक्सपल्स में यूज हुआ है ये सेम एक्सएमआर 210 वाला ही इंजन है। सो पुरानी एक्सपल्स 200 से पावर एंड टॉर्क इंक्रीज हुआ है, कूलिंग सिस्टम भी अपग्रेड हो गया है एंड साथ में न्यू इंजन के लिए ट्रांसमिशन को भी इम्प्रूव करा गया है। पुरानी एक्सपल्स में 18.9 bhp एंड 17.35 Nm ऑफ टॉर्क मिलता था, जबकि अब न्यू एक्सपल्स 210 24.4 bhp एंड 20.4 Nm ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करेगा एंड दैट्स अ बिग इंप्रूवमेंट। अब ऑफ रोड परफॉर्मेंस एंड हाईवे क्रूजिंग में भी नोटिसेबल डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि पावर को अपग्रेड करने के साथ साथ ट्रांसमिशन भी चेंज हुआ है। पहले 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता था, अब 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल रहा है और जैसा कि मैंने बोला, कूलिंग सिस्टम को भी इम्प्रूव करा गया है। पुराने एक्सपल्स में ऑयल कूल्ड इंजन मिलता था, बट अब न्यू एक्सपल्स 210 में लिक्विड कूल्ड इंजन मिल रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू मी, हीरो का एक्सपल्स में 210 सीसी का इंजन देना एक स्ट्रेटेजिक चॉइस है, क्योंकि हीरो को भी पता है द एक्सपल्स हैज ए स्ट्रॉन्ग फैन बेस बिकॉज इट्स एन अफोर्डेबल एंट्री लेवल एडवेंचर बाइक, राइट। एंड आई थिंक इसी चीज़ को हीरो मेंटेन रखना चाहता होगा, क्योंकि अगर एक्सपल्स में भी 250 सीसी का इंजन होता जस्ट लाइक एक्सएमआर 250 एंड एक्सट्रीम 250R, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की वजह से प्राइस टैग को भी इंक्रीज करना पड़ जाता, क्योंकि एक्सपल्स सिर्फ एक रोड बाइक नहीं है, इट्स एन एडवेंचर बाइक स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर ऑफ रोड कैपेबिलिटीज। और एक ऑफ रोड बाइक को बिल्ड करना स्ट्रीट ओरिएंटेड बाइक से थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब ऑल ओवर ज़्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाता है। एंड मे बी हीरो एक्सपल्स 210, एक्सट्रीम 250R एंड एक्सएमआर 250 का प्राइस सिमिलर सेगमेंट में ही रखना चाहता होगा, जो कि अफोर्डेबल हो, इसीलिए 210 सीसी इंजन का यूज़ किए होंगे। लाइक मुझे लगता है कि इन तीनों बाइक का प्राइस रेंज 1.8 लाख टू 2.2 लाख तक का ही होगा, क्योंकि अगर प्राइस थोड़ा सा हाइयर साइड पे होगा तो मार्केट में ऑलरेडी कंपटीटर्स बैठे हुए हैं और जाहिर सी बात है इन सबके बीच में हीरो अपना एक जगह बनाना चाहता है, जैसा एक्सपल्स 210 के साथ ऑलरेडी हो चुका है। और अगर वैसे देखा जाए तो एक और भी रीजन हो सकता है कि मे बी एक्सपल्स 421 आने वाला है एंड आई थिंक आएगा ही, जो अपना एक अलग ही स्टैंडर्ड सेट कर लेगा एंड आई एम डैम एक्साइटेड। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि एक्सपल्स में 210 सीसी इंजन का क्यों यूज हुआ, जहां पावर और परफॉर्मेंस में नोटिसेबल अपग्रेड तो हो ही गया है एंड साथ में पूरी की पूरी बाइक में और भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। लाइक अब ब्रेकिंग सिस्टम भी पहले से इंप्रूव कर दिया गया है। प्रीवियस वर्जन में सिर्फ सिंगल चैनल एबीएस देखने को मिलता था एंड रैली एडिशन में एबीएस मोड्स भी मिलते थे, रोड, ऑफ रोड एंड रैली एबीएस मोड। अब न्यू एक्सपल्स 210 में पहले तो डुअल चैनल एबीएस विद स्विचेबल एबीएस मिल रहा है एंड एबीएस मोड्स स्टैंडर्ड वर्जन में ही मिल जाएगा, और जो रैली एडिशन होगा उसमें एडजस्टेबल सस्पेंशन देखने को मिलेगा एंड और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो देखने को मिल सकता है। इसके बाद जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है वो है इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले। न्यू एक्सपल्स 210 में 4.2 इंच का TFT डिस्प्ले मिल रहा है स्टैंडर्ड वर्जन में ही एंड आई थिंक इट्स अ सिग्निफिकेंट अपग्रेड, प्रोवाइडिंग अ मोर मॉडर्न इंटरफेस पॉसिबली विथ बेटर विजिबिलिटी एंड मोर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले ऑप्शंस। इसके बाद सस्पेंशन में भी थोड़ा बहुत अपग्रेड किया गया है, लाइक अब टेलीस्कोपिक फॉक्स में 210 mm का ट्रैवल मिलेगा, जिससे ऑफ रोड परफॉर्मेंस पहले से थोड़ा और भी बेटर हो जाएगा एंड साथ ही साथ मोनोशॉक को भी अपग्रेडेड इंजन के साथ थोड़ा ट्यून किया गया है। वेल, अब बात करते हैं बॉडी वर्क का, जो कि साफ साफ दिख रहा है। सबसे पहले तो अब एक एडजस्टेबल विंड स्क्रीन मिल रहा है, जो पुराने वर्जन से साइज में भी थोड़ा बड़ा कर दिया गया है। नेक्स्ट इज फ्यूल टैंक। द फ्यूल टैंक इज मोर स्कल्प्टेड विथ लार्जर टैंक श्राउड्स कंपेयर टू द एक्सपल्स 200। ये श्राउड्स बाइक को थोड़ा एग्रेसिव लुक तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, साथ में डायरेक्ट एयर फ्लो भी बेटर हो जाएगा, जो इंजन को कूल करने में और भी अच्छे से हेल्प करेगा। अगर हम लोग हेडलाइट की बात करें तो पुराने वर्जन के जैसा ही फुल एलईडी सेटअप मिलता है, बस ब्राइटनेस एंड स्प्रेड को और भी इंप्रूव कर दिया गया है फॉर बेटर नाइट टाइम विजिबिलिटी। अगर आप हेडलाइट के शेप को भी देखोगे तो थोड़ा ट्यूट लगेगा टू फिट द रीडिजाइन फ्रंट फेसिया। इवन अगर आप साइड पैनल से टेल सेक्शन की भी बात करोगे तो वहाँ पे भी चेंजेस किए गए हैं, बाइक पहले से ज़्यादा साफ दिख रहा है एंड इस बार का एग्जॉस्ट पोजीशन और डिज़ाइन को और भी रिफाइन कर दिया गया है, जो देखने में पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा और हाई साइड पे पोजीशन कर दिया गया है टू रिड्यूस द चांस ऑफ वाटर इंग्रेस ड्यूरिंग ऑफ रोड राइडिंग एंड द डिज़ाइन इज मोर कॉम्पैक्ट, गिविंग द बाइक अ रग्ड रैली इंस्पायर्ड लुक। एंड और भी छोटी छोटी चीज़ों को अपग्रेड किया गया है, जो बाइक लॉन्च होने के बाद और भी अच्छे से दिख पाएगा। ओवरऑल पावर एंड परफॉर्मेंस के साथ ऑलमोस्ट हर एक डिपार्टमेंट को अपग्रेड किया गया है, तो डेफिनेटली एक्सपल्स 210 एक परफेक्ट चॉइस फिर से बन जाएगा, जो ऑफ रोडिंग और लॉन्ग टूर के लिए बाइक देख रहे हैं। बट ये तो सिर्फ मेरा ओपिनियन था, आपका एक्सपल्स 210 पे क्या ओपिनियन है, और अगर आप कुछ अलग एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो भी बताइएगा। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ राइड।